जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम, जय माता दी। मैं अपने सारे मित्रों को राम राम करता हूँ। आज की प्रस्तुति है श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय को पढ़ने से क्या आदमी को मिलता है, पहले अध्याय का क्या महत्व है, उसी का इसमें वर्णन है किया गया है। जब तक हर अध्याय के महत्व के बारे में कोई नहीं जानेगा तो पढ़ने से कोई उसे पता नहीं चलेगा क्या मिलता है क्या नहीं। तो आज मैं अपने यदि आप लोगों को हमारी ये श्रीमद् भगवत गीता की प्रस्तुति अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हुए हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। तो आते हैं आज के विषय पर। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य का भाग 1। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अर्शी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुण ही जिसके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी अच्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणी आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सम्मुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं, वह महेश्वर तेज एक अक्षर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पन्द तथा दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हृषिकेश आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय आत्मा का स्वरूप दैत्य और अदैत्य से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण
एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरी स्वरूप है, रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित जोशी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय है और मनवाणी की पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजा समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वाग्मयी ईश्वरी मूर्ति है ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथा श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तब वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट के साथ 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसने अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। आज का श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के महात्म्य का भाग 1 पूर्ण हुआ। इसका आगे का अंश भाग 2 में कल आप लोगों के सामने प्रस्तुति दूंगा। जय कृष्ण मुरारी, राधे श्याम।